सियासत में योगी के बढ़ते कद से अब नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं और उन्होंने एक मास्टर प्लान सेट किया है। वो मास्टर प्लान क्या है? द यूपी खबर के पास पूरी इसकी तहकीकात करके एक जानकारी मिली है और उस जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, या फिर यूं कहें कि दिल्ली की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को अब 4 हिस्सों में बांटने की तैयारी शुरू कर दी है। कारण भी साफ है कि जिस तरीके से तैयारी को लेकर के आपको याद होगा कि मायावती के समय पे, जैसे द यूपी खबर अपने पहले फेज़ में कि उत्तर प्रदेश का होगा बंटवारा, इस फेज़ में उन्होंने कहा था, द यूपी खबर ने पूरे पुरजोर तरीके से कहा था कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा और इसका मसौदा 2011 में मायावती के शासनकाल में ही ले लिया गया था। लेकिन उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी इस मसौदे पर मुहर लगाने की तैयारी में है और मुहर लगाने के साथ उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में बंट जाएगा। इसका मुख्य कारण एक और आया है और द यूपी खबर से कई पॉलिटिकल पंडित ने इस मसले को लेकर के बातचीत की है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से नंबर 2 की पोजीशन पे नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है, या यूं कहें कि स्टार प्रचारकों की सूची में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के तुरंत बाद या उनसे ज़्यादा डिमांडिंग नेता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माना जाता है, वैसे देखते हुए कहीं ना कहीं कोशिश इस बात की हो रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासी कद को घटाने के लिए नरेंद्र मोदी एंड टीम पूरे तरीके से तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दखल वाला क्षेत्र यानी पूर्वांचल वो महज 20 से 25 सीटों में ही सिमट के रह जाएगा, साफ हो जाएगा। इस वजह से कही जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दखल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों वाले, यानी जहां से 80 सांसद चुन के आते हैं, उन पर से दखल उनका ख़त्म हो जाएगा। और वो दखल अगर ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी। रीज़न ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर 20 से 25 सीटों के दखल वाले नेता हो जाएंगे तो आपको याद होगा कि जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था और तेलंगाना जब अलग हुआ था तो वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। कारण साफ था कि जिस तरीके से सियासत में जो वोट बैंक का फैक्टर था, तो पहले पूरा वोट बैंक हैदराबाद या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों जगहों पर चलता था। लेकिन उसके बाद जब तेलंगाना स्टेट अलग हुआ तो वहाँ की राजनीति और वहाँ की आबो हवा बिल्कुल बदल गई, जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू का सुपड़ा साफ हो गया और वो तेलंगाना स्टेट में कभी उभर के बड़े नेता नहीं बन पाए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिम के भाग की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है और वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल जो हमेशा से इस बात की मांग को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, उन्होंने भी जब मायावती ने इसका मसौदा तैयार किया था 2011 में, तो राष्ट्रीय लोकदल ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन इसका बड़ा खामियाजा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुकाना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के बाद से समाजवादी पार्टी को भी बड़ा दखल माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी सियासत है या उनकी जो गुणागणित का आंकड़ा है वो पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक है। यानी साफ है कि उसमें बुंदेलखंड, अवध, ये 2 क्षेत्र भी आते हैं जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। अब ऐसे में अगर बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दखल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है, अवध में उनकी स्वीकार्यता कम है और पूर्वांचल में वो माने जाते हैं, या फिर यूं कहें कि गोरक्ष पीठ की वजह से उनका एक कद बड़ा हुआ है। अब अगर यही सारी चीज़ें चलती रहीं तो नरेंद्र मोदी एंड पार्टी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब कहीं ना कहीं उनका सियासी कद घटाने की पुरजोर कोशिश करेगी। और ऐसे में जो उनके बढ़ते हुए कदम, यानी दिल्ली की तरफ जो बढ़ते हुए कदम हैं, उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में 4 सियासी या 4 ताकतों में या 4 अलग अलग भागों में उसको बांटा जाएगा। पहला भाग जो होगा वो बुंदेलखंड का होगा, दूसरा भाग जो होगा उसका अवध का होगा, तीसरा पूर्वांचल और चौथा पश्चिमांचल या हरित प्रदेश। इन 4 भागों की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर जाट नेता उत्तर प्रदेश के जो अन्य हिस्से के यादव हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते। आपको इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी थी
तो आदिवासी बाहुल्य इलाके में कई बड़े कद्दावर नेता सामने आए थे जब मुख्यमंत्री बनने की दौड़ शुरू हो रही थी, और उनके कई रहनुमा भी आए थे, जिसमें विद्याचरण शुक्ल का भी नाम सामने आता है और अजीत जोगी का भी नाम आता है। विद्याचरण शुक्ल कई मायनों में अजीत जोगी से काफ़ी बड़े और कद्दावर नेता थे, उससे पहले वो केंद्रीय मंत्री बन चुके थे। बावजूद उसके अगर देखा जाए अजीत जोगी को पहला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनाया गया, तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि उनकी स्वीकार्यता, यानी उनके कई इलाके मरवाही और अन्य जगहों पर उनके कई इलाकों में उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा थी जहां पर आदिवासी बाहुल्य इलाका था। ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर सियासत में उत्तर प्रदेश का बंटवारा तय होता है तो उस बंटवारे के बाद से कहीं ना कहीं राजनीति पूरी बदल जाएगी और 80 सांसद देने वाली उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल में महज 12 से 15 या 20 तक सीटों के ही सांसद दे पाएगी, और वो प्रतिनिधित्व अगर घटता है तो दिल्ली की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद काफ़ी गिर जाएगा। और यही एक रीज़न भी है कि अगर योगी आदित्यनाथ को रोकना है और नरेंद्र मोदी को लंबे समय तक प्रधानमंत्री की सत्ता या फिर भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर बॉय बन के रहना है, तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर समझना हो गुणा गणित, तो गुणा गणित में द यूपी खबर पूरे इस मसौदे को लेकर के आपके सामने आया हुआ है, क्योंकि ये पार्ट 1 हमने आपको दिखाया था इससे पहले, और पार्ट 2 है उत्तर प्रदेश का बंटवारा पार्ट 2। इसमें मसला साफ है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी पुरजोर कोशिश करेंगे कि विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए या खनिज संपदा को बढ़ाने के लिए और उनका दोहन करने के लिए, इसके साथ में जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बंटवारे की सियासत करेंगे। दूसरी बात, उनकी महत्वाकांक्षा कहीं और भी है कि अगर लंबे दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय बने उन्हें रहना है, तो उसके लिए अपने नीचे जो तमाम नेता हैं या फिर अमित शाह को भी इस बात को सोचना होगा कि नंबर 2 की कुर्सी अगर बचाए रखनी है तो योगी के इस बढ़ते हुए सियासी कदम पर उनको कहीं ना कहीं शिकंजा लगाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।